क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में अजीब सी बरकत होती है, मुश्किलें आती हैं मगर वो टूटते नहीं, रास्ते बंद होते हैं मगर उनके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। क्या आप जानते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो रात को उठते हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है। लेकिन सवाल ये है, तहज्जुद पढ़ने वालों के साथ ऐसा क्या होता है जो आम लोगों के साथ नहीं होता? आज हम इसी राज के बारे में बात करेंगे। इस्लाम में बहुत सी इबादतें हैं, लेकिन एक इबादत ऐसी है जो खास लोगों को नसीब होती है। वो इबादत है तहज्जुद। ये सिर्फ नमाज नहीं, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान वो लम्हा है जब कोई तीसरा नहीं होता। रात की खामोशी, दिल की सच्चाई और रब के सामने झुक जाना। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो लोग इस इबादत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, उनके साथ कुछ अजीब तब्दीलियां होने लगती हैं। दिल का सुकून। तहज्जुद पढ़ने वाले लोगों के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो जाता है, ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी भी चीज से हासिल नहीं होता। जिंदगी में मुश्किलात, परेशानियां और आजमाइशें सबके पास आती हैं, मगर जो लोग रात के आखिरी पहर अपने रब के सामने खड़े होते हैं, उनके दिल का हाल कुछ मुख्तलिफ होता है। दिन भर की थकन, लोगों की बातें, दुनिया की दौड़ और जहनी दबाव इंसान को अंदर से बेचैन कर देते हैं। लेकिन जब वो रात की खामोशी में अल्लाह के सामने सजदा करता है तो जैसे दिल का बोझ हल्का होने लगता है। इस लम्हे इंसान को ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, उसका रब उसकी हर बात सुन रहा है। वो अपने दिल की वो बातें भी अल्लाह को बता देता है जो शायद वो किसी इंसान को कभी ना बता सके। यही वजह है कि तहज्जुद पढ़ने वाले लोग अंदर से मजबूत हो जाते हैं। हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, उनके दिल में एक उम्मीद जिंदा रहती है कि अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा। यही उम्मीद और यकीन इंसान के दिल को सुकून देता है। असल में तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, बल्कि ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक खास ताल्लुक बना देती है। जब बंदा बार बार रात को उठकर अपने रब से बात करता है तो उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा बढ़ जाता है। फिर वो दुनिया की परेशानियों से इतना नहीं घबराता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब उसके साथ है, और जो रब के साथ हो उसे अंदरूनी सुकून जरूर नसीब होता है। दुआओं की कबूलियत के दरवाजे भी तहज्जुद के वक्त खास तौर पर खुल जाते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों को पुकारता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मगफरत मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। ये वो लम्हा होता है जब जमीन पर खामोशी होती है। ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं, मगर कुछ खुश नसीब बंदे ऐसे होते हैं जो अपने रब के सामने खड़े हो जाते हैं। वो सजदे में जाकर अपने दिल की हर बात अल्लाह को बताते हैं, अपनी परेशानियां, अपने ख्वाब, अपनी कमजोरियां और अपनी उम्मीदें, सब कुछ अपने रब के सामने रख देते हैं। यही वो वक्त है जब दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुले होते हैं और बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। इस वक्त की गई दुआ में एक खास सच्चाई और इखलास होता है, क्योंकि इंसान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल की गहराई से अपने रब को पुकार रहा होता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ये तजर्बा बयान करते हैं कि जब उन्होंने तहज्जुद में अल्लाह से मांगना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी दुआएं कबूल होने लगें, मुश्किल रास्ते आसान होने लगे और ऐसे दरवाजे खुलने लगे जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि तहज्जुद वो वक्त है जब बंदा मांगता है और अल्लाह अता करने के लिए तैयार होता है। तहज्जुद पढ़ने वाले लोगों की जिंदगी में एक और हैरान कुन तब्दीली ये आती है कि उनकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग ये तजर्बा बयान करते हैं कि जब उन्होंने तहज्जुद की आदत अपनाई तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी का रख बदलने लगा। पहले जो काम मुश्किल लगते थे वो आसान होने लगे, और जो रास्ते बंद महसूस होते थे वहां नए दरवाजे खुलने लगे। रिस्क में बरकत महसूस होने लगती है, थोड़ी सी चीज भी काफी लगती है और दिल में शक्र का एहसास बढ़ जाता है। इंसान को यह महसूस होने लगता है कि अल्लाह उसके मामलात को खुद संभाल रहा है। असल में बरकत का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा या ज्यादा चीजें होना नहीं होता, बल्कि बरकत का मतलब ये होता है
कि जो कुछ आपके पास है उसमें सुकून, इत्मीनान और आसानी आ जाए। तहज्जुद पढ़ने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि उनके दिल में एक अजीब सी मजबूती पैदा हो गई है और वो जिंदगी के मसाइल को पहले की तरह मुश्किल नहीं समझते। ये सब किसी जादू या इत्तिफाक का नतीजा नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह की खास रहमत होती है जो इन बंदों पर नाजिल होती है जो रात की खामोशी में अपने रब को याद करते हैं। जब बंदा दुनिया की नींद छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो अल्लाह भी उसके मामलात में ऐसी बरकत डाल देता है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि तहज्जुद को वो इबादत कहा जाता है जो इंसान की जिंदगी में खामोशी से बड़ी तब्दीली ले आती है। अल्लाह की खास करबत। तहज्जुद दरअसल अल्लाह की खास करबत हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि इस बात की निशानी है कि अल्लाह अपने बंदे को अपने करीब करना चाहता है। गौर करें तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दिन में नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन रात के आखिरी पहर उठना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। जब नींद गहरी हो, जिस्म थका हुआ हो और हर तरफ खामोशी हो, इस वक्त बस्तर छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा होना एक खास तौफीक होती है। यही वजह है कि इल्मा कहते हैं कि तहज्जुद नसीब होना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक दावत होती है। गोया अल्लाह अपने बंदे को बुला रहा होता है कि आओ, इस खामोश रात में मुझसे बात करो। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बगैर अलार्म के अचानक रात को जाग जाते हैं। दिल में अजीब सा एहसास होता है और फिर वो वजू करके नमाज पढ़ लेते हैं। बाद औकात इंसान खुद भी हैरान होता है कि उसे इतनी आसानी से नींद से उठने की ताकत कैसे मिल गई। दरअसल ये अल्लाह की मेहरबानी होती है। जब बंदा बार बार तहज्जुद के लिए उठता है तो उसका ताल्लुक अपने रब से मजबूत होने लगता है। वो सिर्फ दिन की इबादत तक महदूद नहीं रहता, बल्कि रात की खामोशी में भी अपने रब को याद करता है। यही वो लम्हे होते हैं जब बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है, क्योंकि उस वक्त ना कोई दिखावा होता है और ना ही किसी को दिखाने की नीयत, सिर्फ बंदा और उसका रब होता है। यही वजह है कि तहज्जुद को अल्लाह के खास बंदों की इबादत कहा जाता है। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ गई हैं, दिल अक्सर बेचैन रहता है या आपको लगता है कि आपकी दुआएं सुनाई नहीं दे रही, तो शायद अब वक्त है कि आप एक छोटा सा कदम उठाएं। दुनिया के सामने अपनी परेशानियां बयान करने के बजाय आज रात अपने रब के सामने खड़े हो जाएं। जब हर तरफ खामोशी हो और ज्यादातर लोग गहरी नींद में हों, इस वक्त उठकर सिर्फ 2 रकात तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें। आपको कोई लंबी दुआ याद होने की जरूरत नहीं, न ही किसी खास अल्फाज की जरूरत है। बस अपने दिल की सच्ची बात अल्लाह के सामने रख दें, जैसे एक बंदा अपने सबसे करीब दोस्त से बात करता है। अपने दुख, अपनी उम्मीदें, अपने ख्वाब और अपनी कमजोरियां सब कुछ अपने रब को बता दें। हो सकता है यही वो लम्हा हो जब अल्लाह आपकी बात सुन ले, आपके दिल को सुकून दे दे और आपकी जिंदगी का रख आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको भी तहज्जुद के लिए उठने की तौफीक दे तो अभी कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे भी तहज्जुद नसीब फरमा। और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाएं जो शायद इस वक्त मुश्किलात में हो। क्या पता यही वीडियो उसकी जिंदगी बदलने का सबब बन जाए।